आप सभी को राधे राधे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 17 दिसंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। डेली रोज़ रात को 8 बजे लाइव सेशन भी होता है, उसको भी ज़रूर देखा करें। आज जिस भी प्यारे विद्यार्थी का जन्मदिन है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2021 के लिए किसे चुना गया है। तो इस सवाल का सही जो आंसर था वो था प्रोफेसर कमला भारद्वाज। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक था। और आज का जो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का वो ये है कि मुख्यमंत्री जी कितने BPL परिवारों को डिजिटल माध्यम से पीले राशन कार्ड वितरित करेंगे। डिजिटल माध्यम से पीले राशन कार्ड वितरित करने वाले हैं 28.93 लाख लोगों को। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का ठीक है। अच्छा, ये कब करेंगे सर? तो ये सुशासन दिवस पे यानी कि गुड गवर्नेंस डे। और वो कब सेलिब्रेट करते हैं सर? वो करते हैं 25 दिसंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है गुड गवर्नेंस डे। सर ये BPL क्या होता है? BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना, गरीबी रेखा से नीचे। इनको पीले राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे और ये उनको किए जाएंगे जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 तक की पारिवारिक वार्षिक आय है। BPL परिवारों को जो ना सरकारी योजनाओं का ज़्यादा लाभ मिलता है थोड़ा सा, और इन्हें डिजिटल माध्यम से यानी कि ऑनलाइन तरीके से जो है ना ये पीले राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी द्वारा। इसका नाम भी रखा जाएगा अंत्योदय अन्न योजना परिवार के नाम से जो है ना इसके ऊपर ये हेडिंग वगैरह भी रहेगी, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी की एक योजना है जिसका नाम है एक देश एक राशन कार्ड योजना, उसको भी हरियाणा जो है ना वो मूर्त रूप देने जा रहा है। आने वाले टाइम के अंदर जो है ना एक परिवार पहचान पत्र जो है ना इसी से ही सारी चीज़ें हैं उनको सत्यापित कर दी जाएगी। 1,20,000 रुपये की सीमा है, पहले हुआ करती थी ये BPL कार्ड के लिए, लेकिन इसे अब बढ़ा के 1,80,000 रुपये कर दिया है। और BPL लाभार्थियों की संख्या है पहले 11,50,000 थी और उससे बढ़ के अब जो है ना 28.93 लाख जो है ना इतनी पहुंच चुकी है। हरियाणा में BPL के आंकड़ों को प्रमाणित करने के लिए ये परिवार पहचान पत्र ही है जिससे पता लग सकेगा कि परिवार पहचान पत्र से ही कि वो BPL परिवार है या नहीं है। ये पीला कार्ड होता क्या है? ये राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को जारी किया जाता है। कुछ राज्यों में इसका रंग हरा या पीला होता है, किसी राज्यों में हरा है पीला। वैसे हरियाणा में हरा भी है, पीला भी है, गुलाबी है, 3 अलग अलग कार्ड हैं वैसे। और ग्रामीण इलाकों में सालाना 6400 रुपये तक की आमदनी वाले परिवारों को जो है ना वो राशन कार्ड दिया जाता है ये शुरुआत से। लेकिन इसकी अब जो वक्त के अनुसार में जो ये पैसा है ये बढ़ा दिया है और यह बढ़ा के 1,80,000 कर दिया गया है वर्तमान में, ठीक है। अगला जो सवाल हमारा है कि हरियाणा के प्रत्येक जिले में एक अविकसित ब्लॉक की पहचान के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। तो हरियाणा के अंदर अविकसित ब्लॉक को, अनडेवलप्ड जो ब्लॉक है उसको डेवलप्ड करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसका नाम है BBB। अब ये BBB जो कार्यक्रम है ना, BBB, ठीक है ना, ये BBB कार्यक्रम है ना, इसका मतलब क्या है? ब्लॉक परिवर्तन कार्यक्रम, ठीक है ना। ब्लॉक अभी भी मैंने जो है ना वो गलत लिख दिया है, ठीक है ना। खैर ये ये होना चाहिए था BBB, ठीक है ना। ऑप्शन गलत लिखे गए हैं, इसको आप करेक्ट कर लेना, BBB होना चाहिए। खैर ब्लॉक परिवर्तन कार्यक्रम है इसका नाम। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके जो ब्लॉक है ना, उन ब्लॉक की जो शैली है उनमें परिवर्तन लाने के लिए एक कार्यक्रम जो है ना वो स्टार्ट किया जाएगा। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अविकसित ब्लॉक है वो क्या होंगे? जिनके अंदर पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है ना ये नहीं बने हुए हैं। एक तो सबसे पहली बात है, इस पे गौर किया जाएगा। दूसरा PWD डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है जिनके तहत जो आपके गलियां या जो रोड है वो पक्के किए जाते हैं या होने चाहिए, बनाए जाते हैं, उसके थ्रू जो है ना इनके निगरानी की जाएगी। अगर वहाँ पे गलियाँ या रोड नहीं है तो उनको जो है ना बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है ना वहाँ पे मूलभूत रूप से स्वास्थ्य सेवा जो है ना पहुँचा दी है ये। और तीसरी जो है ना वो है आपकी संचार, जिसको इंटरनेट सेवा कहते हैं। ये 3 चीज़ों पे फोकस किया जाएगा ब्लॉक परिवर्तन कार्यक्रम के तहत BBB, ठीक है ना। BBB कार्यक्रम है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन मुझसे गलत लिखे गए थे। तो हरियाणा में अविकसित ब्लॉक को में जो है ना अंत्योदय परिवारों की जीवन शैली में बदलाव आएगा। मुख्य सचिव ने भी इसके जो है ना निर्देश दिए हैं।
पानी भी साफ़ है, इस पे भी फोकस किया जाएगा, जल व्यवस्था पे भी, ऊर्जा प्रबंधन पे भी, एनर्जी पे भी, सामाजिक विकास पे भी, कृषि और सिंचाई सहित इन सारे ही बिंदुओं पे काम किया जाएगा ताकि यहाँ का जो है ना वो गरीबी रेखा से ऊंचे ये लोग उठ पाए। बाकी ये स्वास्थ्य वाला मैंने बता ही दिया है, एजुकेशन है, कौशल समानता है, इन सभी पे फोकस किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन तो खैर मैंने नहीं बनाया पर वैसे ही आपको पढ़ा देता हूँ। एक ट्विटर के ट्वीट के थ्रू बात आई है ये कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव और जो डीपीआर हरियाणा के महानिदेशक है जिनका नाम है क्या अमित अग्रवाल, इन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बाबा बंदा सिंह बहादुर के त्याग, बलिदान और शौर्य की कहानी पूरे विश्व में फैले जाने के लिए लोहगढ़ के अंदर जो है ना एक उसका नया स्वरूप दी जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा सरकार लोहगढ़ को ऐतिहासिक स्थली मान के और वहाँ पे जो है ना एक अलग सी लोहगढ़ बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी स्थापित करने की कोशिश कर रही है वर्तमान में। अमित अग्रवाल ने अभी रिसेंटली लोहगढ़ साहिब गए थे और आदि बद्री और केदारनाथ मंदिर ये सभी यमुनानगर के ही हैं, याद रखना, वहाँ पे इन बातों की घोषणा की है। आपको इस लाइन से या इस स्लाइड से ये याद रखना है कि ये लोहगढ़ जो राजधानी है, ऐतिहासिक राजधानी, ये किससे संबंधित है? ये बाबा बंदा सिंह बहादुर से संबंधित है। इनकी ही ये राजधानी हुआ करती थी, उन्होंने पहली अपनी राजधानी बनाई थी ये। दूसरी बात, हरियाणा सरकार अभी हाल ही में बाबा बंदा सिंह बहादुर से संबंधित किस राजधानी को विकसित कर रही है, तो आपको याद रखना चाहिए इस जगह का नाम लोहगढ़, ठीक है। तीसरी बात, आपको आदि बद्री है और इसके अलावा गुरुद्वारा लोहगढ़ साहिब है, एक केदारनाथ मंदिर है, ये सभी आपको यमुनानगर में ही हैं, ये भी याद रखने हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में ना एक हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने लगभग 663 करोड़ रुपए की राशि की 18 खरीद प्रक्रियाओं को अभी हाल ही में मंजूरी दी है, जो कि बेसिकली पावर, एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसके अलावा पुलिस, इसके अलावा फूड एंड जो आपका सिक्योरिटी वाला है, तो इस डिपार्टमेंट के तहत जो है ना बहुत सारे अलग अलग विभाग में 663 करोड़ रुपए की 18 खरीद प्रक्रियाओं को मंजूरी दी है, जिसमें पुलिस और कृषि विभाग और सिंचाई विभाग के लिए 152 बोलेरो गाड़ी खरीदने तथा इसके साथ फोर्टिफाइड चावल की खरीद की भी मंजूरी दी है। इस बैठक में हरियाणा सरकार जो है ना, बैठक में की गई खरीद से सरकार को लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए की जो है ना वो बचत हुई है। इस बैठक में ये बहुत सारे और अधिकारी भी शामिल थे, जैसे परिवहन मंत्री थे मूलचंद जी, बिजली मंत्री थे रणजीत सिंह जी, कृषि मंत्री थे जेपी दलाल जी, ठीक है, अनूप धानक भी थे, श्रम मंत्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए। मैंने इसका क्वेश्चन नहीं बनाया है, बस सीधा ही आप लोगों को सीधा न्यूज़ के थ्रू पढ़ा दिया। हरियाणा के किस जिले के नागरिक अस्पताल में पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है? तो नागरिक अस्पताल में पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा स्टार्ट की गई है अंबाला छावनी के अंदर। ये देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। अनिल विज ने जो है ना इसकी घोषणा की है, याद रखना है आप लोगों को। ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा, यह सुविधा देश भर में किसी भी जिला अस्पताल में, आप सोचोगे हॉस्पिटल में तो है ही, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऐसा पहली बार होगा। ये नागरिक अस्पताल में जो है ना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। कैंसर मरीजों के लिए भी जो पेट स्कैन और एस्पेक्ट की सुविधा है वो भी दी जाएगी। अंबाला छावनी का जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं अनिल विज, इन्होंने ही अपनी बैठक के अंदर ये जानकारी दी है। इसके अलावा 100 बिस्तर का अस्पताल, रोज़ाना की 3000 से ज़्यादा की ओपीडी ये दर्ज की जाती है यहाँ पे, और आने वाले टाइम में इसको नंबर 1 नागरिक अस्पताल हरियाणा का बनाना है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, जिसको कहते हो आप लोग ई विधान एप्लीकेशन, नेवा के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना, ये नेवा, ठीक है। और इस ई विधान एप्लीकेशन की जो सेवा है ना, इसको कब से स्टार्ट किया जा रहा है? इसको हरियाणा में 26 दिसंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। इस बार जो आपका विधानसभा का सेशन होने वाला है इसके अंदर इसको ई विधानसभा एप्लीकेशन नेवा कह रहे हैं। 26 दिसंबर 2022 से डिजिटलाइजेशन के बाद स्टार्ट किया जाएगा इसे विधानसभा के अंदर। घोषणा इसकी हालांकि बहुत पहले हो गई थी, मैं अगर आपको बताऊं तो इसकी घोषणा जो है ना वो 21 जुलाई 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला के अंदर विधानसभा सेशन के द्वारा नेशनल ई विधानसभा या ई विधान एप्लीकेशन को लेके जो है ना एक कार्यशाला का शुभारंभ किया था। और इसके साथ साथ जो है ना ये टैबलेट पे बेसिकली आपको मैंने शायद पढ़ाया भी होगा कि होता क्या है कि पहले तो कागज़ लेके जाते थे जितने भी विधायक होते थे, लेकिन अब जो है ना इनके सामने एक टैबलेट स्क्रीन होगी, उसी के ऊपर सारी की सारी जो है ना जानकारियाँ रहेगी। ये जो आपका सेशन हुआ था अगस्त के अंदर, वहाँ पे जो है ना ये टैबलेट का यूज़ किया गया था, और ये सेशन आपका अब दूसरा सेशन होने वाला है जिसके अंदर ये टैब का यूज़ किया जाएगा हरियाणा के अंदर। मतलब
पेपरलेस कहिएगा आप लोग या ई विधानसभा बन चुकी है हरियाणा राज्य की ये। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का कि हरियाणा में किस नगर पालिका का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो हरियाणा के अंदर बाडडा जो है ना, चरखी दादरी का, इसकी नगर पालिका का दर्जा समाप्त हो गया और अब हरियाणा में टोटल 56 नगर पालिका हो गई है। आपको मैंने थोड़े समय पहले पढ़ाया था, ये बादली झज्जर की है, ये नगर पालिका हट गई। आदमपुर जो है ना वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में आने वाला, इसकी भी नगर पालिका अब हट चुकी है। तो पहले हरियाणा के अंदर जो है ना नगर पालिका हुआ करती थी 59, एक कम हुई थी आदमपुर, तो बच गई कितनी 58, फिर कम हुई बादली, फिर बच गई 57, अब एक और कम हो गई है तो अब बच गई है 56। ये याद रखिएगा, बहुत ही ऑथेंटिक सा डेटा है, इंपॉर्टेंट। आइए थोड़ा प्रूफ के साथ आपको बताता हूँ कि हरियाणा में नगर पालिका को समाप्त किया है जनमत संग्रह के तहत, ठीक है ना। जनमत संग्रह के अंदर कुछ वोटिंग हुई थी, उसी में लोगों ने कहा कि इसको दोबारा ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया जाए, तो दे दिया गया है। एक ऑफिशियली लेटर आप देख लीजिएगा, कई बार बच्चों को विश्वास नहीं होता कि यार ये नहीं हुआ है सर, जिद करते हैं, लेकिन देख लीजिएगा ऑफिशियल लेटर, नगर पालिका समिति बाडडा जिला चरखी दादरी को समाप्त कर दिया गया है। 16 दिसंबर 2022 की ऑफिशियली डेट है ये। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता के, जो कि हरियाणा सरकार में शहरी स्थानीय जो निकाय विभाग है ना, उसके अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, उन्हीं के तहत ये ऑफिशियली लेटर है। इसकी अधिसूचना जारी की गई है, इसकी धारा भी आपकी है, नगर पालिका अधिनियम 1973 और धारा 8 की उपधारा 1 के तहत जो है ना शक्तियों का प्रयोग करके इसकी जो शक्ति थी बाडडा की, जो नगर पालिका की शक्ति थी, उसको हटा दिया गया। उससे पहले आप लोगों को शायद याद होगा कि 14 नवंबर 2022 के अंदर जो है ना झज्जर के अंदर बादली जो है ना, बादली गांव को नगर पालिका का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। 24 मार्च 2021 को दर्जा दिया गया था, लेकिन 14 नवंबर 2022 को अधिसूचना जारी कर दी कि ये भी हट चुका है। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई जी ने भी ऑफिशियली ट्वीट किया था, ये ऑफिशियल लेटर है, थोड़ा दिख तो नहीं रहा है लेकिन हाँ लेटर तो यही है कि 30 जून 2021 की इसकी घोषणा की गई थी, आदमपुर को नगर पालिका से हटा दिया, लेकिन सितंबर की बात है ये, सितंबर में जो है ना नगर पालिका आदमपुर को भी हटा दिया गया है। तो ये तीनों आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है ना वो याद रखने हैं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा में कितने नगर निगम हैं। मुझे पता है आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं तुमसे ये डायरेक्ट सीधा सा आंसर नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जितने नगर निगम हैं उनके बारे में डिटेल से बताओगे, इनके नाम बताओगे और साथ में साथ पहला कौन सा और सबसे लास्ट कौन सा बना, ये दोनों बताओगे। खास तौर पे मैं उनके कमेंट को देखता ही हूँ, खैर सबके कमेंट पर ध्यान से आप लोग प्लीज़ डिटेल से ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। और हरियाणा जीके का अगर बैच चाहिए आपको तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसको ज़रूर परचेज़ करना। धन्यवाद।